हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे चौहान इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? तो देखो बेटा, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक बेटा कौन था? गोविंदराज। और गोविंदराज के पिता जी बेटा कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय, है बेटा। ठीक है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी, है ना बेटा। मोहम्मद गोरी जो बेटा यहाँ आया था, है ना, उसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन बेटा। कौन था? कुतुबुद्दीन। ठीक है। कुतुबुद्दीन से रिक्वेस्ट की बेटा गोविंदराज ने कि तू मोहम्मद गोरी को बोल मुझे छोड़ दे और मुझे रणथंभौर दे दे। तो मोहम्मद गोरी ने बेटा इसको रणथंभौर दिया था गोविंदराज को, और पृथ्वीराज इसके पिता जो पकड़ के मोहम्मद गोरी गजनी ले गया था बेटा। ठीक है, तो आप याद भी रखना बेटा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सर। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसने कवि बांधव की उपाधि दी गई है। देखो, कवि बांधव की उपाधि बेटा किसे दी गई है? विग्रहराज चतुर्थ को दी गई है कवि बांधव की उपाधि। विग्रहराज चतुर्थ की बेटा शासन काल को क्या बोलते हैं? चौहानों का स्वर्ण काल। क्या बोलते हैं बेटा? चौहानों का स्वर्ण काल बोलते हैं। चौहानों का स्वर्ण काल, है बेटा। ठीक है। और बेटा विग्रह चतुर्थ का एक और नाम था बेटा, क्या नाम था? बिसल देव, है बेटा। बिसल देव नाम था। ठीक है। विग्रह चतुर्थ बेटा क्या बनवाया था? संस्कृत पाठशाला, है ना। संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, है ना, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दी बेटा, है ना। कुतुबुद्दीन ने उसको तोड़ दी बेटा। ठीक है ना। और वहाँ पे अड्डे दिन का जोड़ा बना दिया बेटा, है ना। अड्डे दिन का वहाँ पे जोड़ा बना दिया बेटा। ठीक है, अड्डे दिन का जोड़ा। ठीक है बेटा। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कवि बांधव किसकी उपाधि अपने? विग्रहराज चतुर्थ की है। दूसरे का आंसर राइट होगा। आगे देखो अगला प्रश्न। अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर ऊपर माल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया गया? तो बेटा इसका क्या आंसर होगा? नरवर्मा। कौन है बेटा? मालवा के नरवर्मा को बेटा हराया था अर्णोराज ने बेटा। ठीक है। देखो, अर्णोराज ने बेटा तुर्कों को खदेड़ा। किसको खदेड़ा बेटा? तुर्कों को खदेड़ा। और तुर्कों के गदन काट दी बेटा इसने, तो लाल कर दी पूरी जमीन अजमेर की, है ना। और उसको दुल्हन की बेटा अर्णोराज ने निर्माण किससे करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवाया ना बेटा, अनुराग बेटा। ठीक है ना। तो तीसरे का आंसर क्या है बेटा? आंसर सही होगा बेटा। ठीक है। आगे देखो, कुमारपाल चालुक्य से नाडोल, चित्तौड़ व जालोर को किस चौहान राजा ने जीता था? देखो बेटा, कुमारपाल चालुक्य से नाडोल, चित्तौड़ व जालोर को किस चौहान राजा ने जीता? तो बेटा कौन था वो? विग्रहराज चतुर्थ। बेटा कौन था वो? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ बेटा सबको राइट को। ठीक है। ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा अगला प्रश्न। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? है ना। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला पहला चौहान शासक बेटा कौन था? तो कौन था बेटा वो? विग्रह चतुर्थ। कौन था? विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली में तोमरों को हराया बेटा। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो पांचवे का द आंसर राइट है बेटा। आगे देखो, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर में गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया बेटा? तभी मैंने जिस बात बताया था आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। आंसर सही होगा बेटा, है ना। मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये, है ना। मोहम्मद गोरी का बेटा क्या था? ये गुलाम था, है ना। एक कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को क्या बोलते थे? गुलामों का गुलाम, है ना बेटा। ठीक है, तो ध्यान में रखना बेटा। ये कौन था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर, छठे का आंसर। ठीक है। आगे देखो, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तब पता चलेगा, है ना। रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक बेटा कौन थे? तो गोविंदराज। साथियों का आंसर बेटा। ठीक है। आगे देखो, चाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा बेटा, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो बेटा, उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया बेटा। विग्रह चतुर्थ ने करवाया ना, सही है बेटा ये तो। उसने ललित विग्रह नाटक की रचना की बेटा, इसने नहीं की, इसके दरबारी ने की बेटा। दरबारी कौन था? सोमदेव। सोमदेव ने की बेटा।
तो इसने नहीं किया ना, तो गलत हो गया ना बेटा आंसर। अब उनको सत्य नहीं है पूछ रहे हैं, तो इसमें आंसर ही बेटा राइट होगा। ठीक है, सोमदेव इसको नाराज कभी था बेटा, सही है। उन्होंने दिल्ली के तोमर व चलो के ऊपर चोटी, ये भी सही है ना। तो आंसर क्या बेटा, ब। आगे देखो बेटा, मेड़ता के पास युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनानायक व उनकी पत्नी को कन्नड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था। देखो, मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक वो उसकी पत्नी को कन्नड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया बेटा, कौन था वो, शम्स का। कौन था बेटा, शम्स का। ठीक है, शम्स का आपकी लाडी को और उसको बंदी बना लिया था बेटा। ठीक है, 90 का आंसर इसमें राइट है बेटा। ठीक है, आगे देखो बेटा, अक्टूबर 1821 में 21 ईस्वी में मांगरोल का युद्ध किसके मध्य हुआ। अक्टूबर 1821 में मांगरोल का युद्ध बेटा किसके मध्य हुआ। ठीक है, तो मांगरोल का बेटा है ना अपने किसके बीच में हुआ बेटा, ये किशोर सिंह और जलीम सिंह के मध्य हुआ। ठीक है बेटा, है ना। मांगरोल जो कि 12 के अंदर आता है ना, कि उस वक्त 12 कोटा के अंदर था बेटा। ठीक है, 10वीं का आंसर सब गया। ठीक है, अड्डे दिन के झोपड़े में हरी किली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया है। तो हरी किली नाटक भी यहाँ पे अड्डे दिन के झोपड़े में लिखा हुआ बेटा, विग्रह चतुर्थ का बेटा, और ललित विग्रह में लिखा हुआ है कि ललित विग्रह किसने लिखा था, सोमदेव ने। और सोमदेव किसका दरबार था बेटा, विग्रह चतुर्थ का, है ना। विग्रहराज चतुर्थ का दरबार था बेटा। ठीक है, इसलिए बेटा। ठीक है, तो ललित विग्रह भी है वहाँ पे अड्डे दिन के झोपड़े पे, और हरी किली नाटक भी वहाँ लिखा हुआ है। तो 11वें का आंसर राइट है। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया, 1291 में, है ना। 1291 पर आक्रमण किया बेटा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने बेटा। ठीक है, और जयेंद्र को जीत लिया है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। ठीक है, जयेंद्र को जीत लिया लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाया। ठीक है, तो 12 का आंसर बेटा। ठीक है, आगे देखो, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो बेटा कब लड़ा गया, 1191 में लड़ा गया। किसके बीच में बेटा, ये पृथ्वीराज तृतीय और वर्सेस मोहम्मद गोरी, है ना बेटा, मोहम्मद गोरी। जिसमें बेटा कौन जीता, पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था बेटा। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में बेटा। ठीक है, तो 13 का आंसर राइट होगा। आगे देखो बेटा, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर संबंधित है बेटा। रानी रंग देवी बेटा किसकी लुक हुई थी बेटा, ये अमीर की। किसकी लुक हुई थी बेटा, ये अमीर की, रणथंभौर के अमीर की लुक हुई थी बेटा ये। ठीक है, तो रणथंभौर से संबंधित है बेटा ये, है ना। अब हम यहाँ पे जौहर कब हुआ बेटा, 1301 में हुआ, है ना। राजस्थान का प्रथम जौहर था बेटा। ठीक है, तो 14 का आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है बेटा। इसे बेटा क्या पूछ रहा है अपने, असत्य पूछ रहा है बेटा। ठीक है, देखो, प्रश्न इतना बड़ा है अपने, है ना। असत्य पूछ रहा बेटा। ठीक है, असत्य। ठीक है, देखो, पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में महोबा के चंदेल शासक परमाल देव की को तुमुल के युद्ध में पराजित किया था। सही है, फिर परमाल देव को हराया था ना इसने 1182 में महोबा के युद्ध में, ये तो सही होगा बेटा। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया लेकिन उसका पीछे नहीं किया बेटा, ये भी सही है ना। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और उसे गंज ले जाया गया, और वहां जहां पर गोरी ने उसे मार डाला, ये भी बेटा सही है ना। जब प्रश्न गोरी को मार डाला, ठीक है बेटा, तो ये सही है। पृथ्वीराज ने संगीता को जयत्यंत के स्वयंवर से अपहरण कर विवाह किया, जिससे कन्नौज के से शब्द की शुद्धता कम हो गई। कम कैसे हुई, बढ़ गई ना फिर तो इसमें बेटा आंसर क्या होगा अपने, द आंसर। क्या आंसर होगा, द आंसर। इसमें ऐसे पूछ रहा है तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा बेटा, द आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बेटा, विग्रह चतुर्थ के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है बेटा। ठीक है, अब अपने सही है पूछ रहा बेटा। ठीक है, देखो, बिसल देव ने दिल्ली व झांसी पर अधिकार कर शिवलिक स्तंभ का निर्माण करवाया लेकिन साहित्य का संरक्षण नहीं किया बेटा। तो साहित्य का संरक्षण किया बेटा इसने। ठीक है, बिसल देव ने हरिकिली नाटक की रचना की जिसमें अर्जुन और शिव के युद्ध का वर्णन है। तो हाँ बेटा सही है,
हरिकेलेट नाटक की जो इसने रचना की ना, उसमें शिव और युद्ध का बेटा, इस अर्जुन को बेटा युद्ध का वर्णन है। ठीक है। बिसल देव ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया बेटा? नहीं, वरा मंदिर का निर्माण बेटा किसने करवाया? अनुराग ने। हाँ बेटा, अनुराग ने। ठीक है। बिसल देव ने चालुक्य शासक कुमारपाल को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया बेटा? नहीं किया इसने। ठीक है। तो इसमें बेटा आंसर कौन सा सही बेटा अपने? ये सत्य पूरा बेटा। सत्य कौन सा बेटा? बावल सत्य इसमें, है ना। ठीक है। तो 16 का आंसर राइट होगा बेटा। आगे देखो अगला प्रश्न। अजयराज के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, पूछा बेटा, है ना। अजयराज ने 1113 में अजमेरू को अपनी राजधानी बनाया और गढ़बुट्टी दुर्ग बनाया बेटा। तो हाँ भी सही है। अजमेर की स्थापना की थी अजयराज ने 1113 के अंदर। तो पहला तो बेटा आंसर इसमें सही है। अजयराज ने अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए जिस पर उसकी रानी सोमलेखा का नाम अंकित है बेटा। ये भी सही है ना। तो उसने चलाए थे सिक्के और पत्नी से प्यार करता था, इसलिए पत्नी के नाम पर सिक्के थे बेटा। अजयराज ने गजनी के मुसलमानों को परास्त कर अपने साम्राज्य की रक्षा की बेटा। ये भी सही है। गजनी के मुसलमानों को से रक्षा की थी बेटा इसने, है ना। ये भी बेटा इसमें सही है। फिर देखो बेटा अगला प्रश्न, अगला ये ऑप्शन। अजयराज ने आनासागर झील का निर्माण करवाया? नहीं, आनासागर झील का निर्माण तो अनुराग ने करवाया था बेटा, है ना, ताकि अजमेर से तुर्कों का रक्त साफ किया जा सके। नहीं बेटा, ये तो गलती होगा ना। अनुराग ने करवाया आनासागर झील का निर्माण तो बेटा, हमने देखा भी पहले, है ना। तो इसमें कौन सा सोचिए बेटा? द आंसर सही है, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछ रहा बेटा, है ना। तो 17 का द आंसर सही होगा। अगला देखो बेटा प्रश्न 18वां देखो। देखो सांबर के चौहान वंश के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बेटा? असत्य पूछ रहा है ना। देखो, वासुदेव को सपाल दक्ष के चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है। उनका समय 551 ईस्वी के लगभग मानी जाती है बेटा। ये सही है। वासुदेव है ना, सपाल दक्ष के चौहानों का आदि पुरुष था, संस्थापक था बेटा। सपाल दक्ष सांबर को कहते हैं, है ना। और 551 ईस्वी में उसकी स्थापना की बेटा। ये भी सही है ना। अगला देखो बेटा, गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी सही बेटा। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। सत्य कथन है बेटा ये। फिर देखो अगला, चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी बेटा। ये भी सही है ना। आगे देखो बेटा, सिंहराज ने भरूच के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को परिचित कर आशा देवी का मंदिर बनाया बेटा। ये गलत है बेटा, है ना बेटा। ये इसमें गलत है ना। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? द आंसर, है ना, क्योंकि सिंह ने मूलराज को परिचित नहीं किया था बेटा। ठीक है। तो 18 का द आंसर इसमें राइट होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा मूलराज को परिचित बेटा किसने किया था? विग्रहराज सेकंड ने बेटा। किसने किया था? विग्रहराज सेकंड ने, है ना। विग्रहराज सेकंड ने बेटा। ठीक है। तो अपने 18 का द आंसर होगा। आगे देखो, चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा मत पृथ्वीराज रासो, मनोनेसी, सूर्यवंश मिश्रण द्वारा समर्पित है बेटा? चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में देखना बेटा अपने, है ना। देखो, पृथ्वीराज में लिखा हुआ कि चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई बेटा। किससे हुई है? अग्निकुंड से। देखो बेटा, चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए 4 राजपूत वंशों में से एक थे। ये तो सत्य बेटा, है ना। तो 1900 का कौन सा देखो बेटा? सा आंसर सही है। देखो, चौहान वंश कुछ भी बड़ा बेटा। ठीक है। ये किसमें बताया बेटा? बिजुलस लेख में, है ना। बिजुलिया शिलालेख में बताया कि चौहान क्या थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, है ना। शिलालेख। ठीक है बेटा। तो 1900 का क्या आंसर होगा बेटा? ब आंसर। ठीक है। सॉरी, 1900 का सा आंसर बेटा। क्या होगा? 1900 का सा आंसर। ठीक है। आगे देखो, चौहान शासक जो कई बंदर के रूप में माना जाता है। तो ये बंदर बेटा किसकी बुद्धि थी बेटा? ये विग्रहराज चतुर्थ की, है ना। विग्रहराज चतुर्थ बेटा। ठीक है। 20वें का सा आंसर सही होगा। रणथंभौर के चौहान वंश का प्रवर्तक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का प्रवर्तक बेटा कौन था बेटा? गोविंदराज। 21वें का आंसर राइट होगा बेटा। ठीक है। आगे देखो, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज बेटा। 22वें का आंसर। आगे देखो बेटा, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक बेटा कौन थे? ठीक है। कौन था बेटा? गोविंदराज। 30वें का आंसर बेटा। ठीक है। लगातार आपके 3 क्वेश्चन सही हो गए।
आगे देखो बेटा, कन्नड़ देश का मुख्यमंत्री कौन था? तो कन्नड़ देश का बेटा मुख्यमंत्री कौन था बेटा, बताइए। पद्मनाभ था। कौन था? पद्मनाभ। तो पद्मनाभ बेटा क्या लिखी थी बेटा, बताइए आप। कन्नड़ देव प्रबंध, ठीक है ना। देखो पहले बात तो कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री पूछा है इसने, क्या पूछा है? कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री पूछा है। तो मुख्यमंत्री बेटा कौन है इसका? चेता देवड़ा बेटा। कौन है? चेता देवड़ा, ठीक है। पद्मनाभ तो क्या होता है? दरबारी था, है ना। उसने बेटा पद्मनाभ क्या लिखी थी? कन्नड़ देव प्रबंध। कन्नड़ देव प्रबंध, ठीक है। वीरम देव सोनरी बात भी लिखी बेटा। तो कन्नड़ देव का बेटा मुख्यमंत्री कौन था? चेता देवड़ा, ठीक है। आगे देखो बेटा, किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया? ठीक है, महोबा का चंदेल को हराया बेटा तुमुल को दुआ। कौन सा दुआ? महोबा को तुमुल को दुआ बेटा, ठीक है। और महोबा का तुमुल को बेटा कब हुआ? 1182 में, ठीक है। किसको हराया बेटा? प्रमरदेव चंदेल को हराया था उसके अंदर बेटा, है ना। और प्रमरदेव चंदेल को हराने के बाद में महोबा बेटा किसको सौंप दिया इसने? पंजुन राय को, ठीक है बेटा, उसको सौंप दिया कि तू ध्यान रखना बेटा इसकी, ठीक है। तो 2500 का आंसर क्या हो जाएगा? द। और 1191 में बेटा कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है बेटा, है ना। तो 2500 का आंसर क्या होगा बेटा? हमने द। आगे देखो, अजय मेरू यानी कि अजमेर शहर की नींव किसने रखी? अजय ने रखी थी बेटा, कब रखी थी? 1113 में, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखना बेटा, है ना। 2600 का आंसर। अजमेर शहर की स्थापना बेटा किसने की? अजय राज ने। कब की बेटा? 1113 में, ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप। चंद्रबरदाई किस शासक का राज कवि था बेटा? तो पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था बेटा चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई कहने की पृथ्वीराज राजो, है ना बेटा, है ना। चंद्रबरदाई बेटा, ठीक है। चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था बेटा? पृथ्वी भट्ट, बेटा पृथ्वी भट्ट इसका मूल नाम था बेटा, ठीक है। तो 2800 का आंसर चाहिए बेटा। चंद्रबरदाई अपने पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। 2800 का आंसर। आगे देखो बेटा, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? मोहम्मद शाह के नेतृत्व में बेटा, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में बेटा मंगोल विद्रोहियों ने बेटा कहाँ शरण ली? बताइए बेटा। देखो मोहम्मद शाह की बेटा प्रेमिका कौन थी? चिमना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बेटा कौन थी? ये लुगाई थी, है ना। तो बेटा वो मोहम्मद शाह वहाँ से भाग के गया था क्योंकि कॉपी पीने चले गए थे दोनों, चिमना और अलाउद्दीन खिलजी। तो वहाँ देख लिया बेटा, ठीक है बेटा। इसका आंसर क्या होगा बेटा? हमीर, है बेटा। इसको तो हमीर बचा सकता है हमको। तो 29वें का द आंसर सही बेटा, है ना। शीतल देखो बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने कुटा, कब कुटा बेटा? 1308 के अंदर। तो 1308 के अंदर सिवाना में क्या हुआ? साका हुआ बेटा, ठीक है बेटा। शीतल देव अलाउद्दीन खिलजी बेटा कन्नड़ देव को कुटा, कब कुटा? 1311 के अंदर, है ना बेटा। वहाँ पे क्या हुआ? फिर साका हुआ, ठीक है। सत्येंद्र सिंह को भी कुटा बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने, कब कुटा बेटा? 1303 के अंदर बेटा, चित्तौड़ के अंदर, ठीक है ना बेटा, ठीक है बेटा। हमीर को भी कुटा बेटा इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा, कब कुटा बेटा? 1301 के अंदर, रणथंबोर, ठीक बेटा। तो ध्यान रखना बेटा ना, ये अलाउद्दीन खिलजी ने सभी को कुटा है, तो किस किस को कुटा है भी बता दिया मैंने, ठीक है बेटा। तो हमने 29वें का आंसर बेटा मोहम्मद शाह ने शरण ली बेटा अमीर के पास में। 29वें का द आंसर सही है। देखो जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के संबंध में निम्न कदमों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए बेटा। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने कमरुद्दीन गर्ग को के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी बेटा, सही है। कमरुद्दीन गर्ग आया था, है ना। खिलजी भी आया था बाद में, है ना। जालोर के दैया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करा बेटा। तो इसने बता दिया था ना बीका दैया ने कि भी मिट्टी की दीवार है यहाँ पे, है ना। विश्वासघात कर दिया था बीका दैया ने बेटा, ठीक है। तो दोनों कथन सही है जालोर के बारे में बेटा, है ना। तो इसमें ए और बी दोनों सत्य हैं। 30वें का आंसर इसमें राइट है बेटा। आगे देखो बेटा अगला प्रश्न, रणथंबोर के चौहान राजवंश के संस्थापक बेटा कौन थे? बताइए, आपको याद हो गया होगा, गोविंद राज,
ठीक है बेटा, 31वें का आंसर सही है बेटा, ठीक है ना। पृथ्वीराज तृतीय का ससुर बेटा कौन था? जयचंद है ना बेटा, गढ़वाल, ठीक है, ध्यान में रखना अपना। 31वें का आंसर सही होगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक अपने गोविंद राज है ना, 1154 में स्थापना हुई है ना। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? ठीक है, देखो कौन सा गलत बेटा। अमेरिकी स्थापना 967 में हुई बेटा, ये सही है। जैसलमेर की 1155 में हुई तो उसके लगभग देगा बेटा, तो भी सही होगा। अजमेर की 1163 में नहीं हुई बेटा, कब हुई? 1113 में की थी अज्जू ने, ठीक है। उदयपुर की स्थापना 1559 में हुई बेटा, उदय सिंह ने की बेटा, सही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप, है ना। ऐसे ऐसे बेटा बीकानेर की भी ध्यान में रखो। बीकानेर में की कब हुई बेटा? 1488 बेटा, ठीक है, 1488 में हुई बेटा, ठीक है। ऐसे ही बेटा ध्यान रखो जयपुर की 1727 में हुई स्थापना। ऐसे बेटा ध्यान रखो बेटा जोधपुर की 1459 ना बेटा। तो अभी नोट कर लीजिएगा, इसका शॉर्ट्स ले लीजिएगा जो आपके काम में आएगा बेटा, ठीक है ना। तो बेटा इसमें आंसर क्या होगा बेटा? अपने सा आंसर होगा बेटा इसमें, ठीक है। अजमेर की स्थापना 1113 में भी बेटा, ठीक है। 32वें का सा आंसर सही है। आगे देखो बेटा, चौहान वंश का संस्थापक था बेटा। चौहानों की बेटा नींव कहाँ से पड़ी? सांबर से पड़ी। और सांबर का संस्थापक कौन था उस वक्त? वासुदेव। तो चौहानों का संस्थापक भी कौन होगा? वासुदेव होगा, है ना। वासुदेव ने सांबर में नींव रखी थी बेटा चौहानों की, ठीक है बेटा। सपाल दक्ष भी बोलते हैं इसे, है सपाल दक्ष, है बेटा। तो ध्यान में नोटा सब। वासुदेव ने बेटा एक झील बनाई थी, कौन सी झील बनी थी? सांबर की झील, है ना। ये किस में लिखा हो बेटा कि सांबर की झील बनी? जूलियस में लिखा हो बेटा, है ना, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख लीजिएगा। 33वें का आंसर होगा सही। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था तो कौन था बेटा? सभी को बताएं। गोविंद राज प्रथम, ठीक है। तो 34वें का आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो, हरि के लिए नाटक के रचयिता थे बेटा। तो हरि के लिए बेटा किसने लिखा था? विग्रहराज ने लिखा था बेटा, विग्रहराज चतुर्थ ने, है ना। और हरि के बेटा किसका युद्ध का वर्णन बेटा? अर्जुन और शिव के युद्ध का वर्णन है। हरि के लिए बेटा किस पे लिखा हुआ बेटा? अदिति के चौपड़े पे, चौपड़ा बेटा, ठीक है ना बेटा। तो हरि के लिए नाटक की रचयिता बेटा अपने विग्रहराज चतुर्थ बेटा। 35वें का आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, चौहान वंश का संस्थापक शासक है बेटा, तो वासुदेव है बेटा, है ना। 36वें का स। आगे देखो बेटा, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि बेटा किससे प्राप्त थी बेटा? विग्रहराज चतुर्थ को बेटा। तो इसमें 37वें में आंसर सही है बेटा। आगे देखो बेटा, अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? बताइए बेटा, अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में बेटा शरण दी? बेटा बताइए आप, किसको दी बेटा शरण? मीर मोहम्मद शाह। और एक और नमूना था बेटा, कौन? केहब्रू था बेटा ना। इन दोनों को बेटा शरण दी थी अमीर ने बेटा, ठीक है ना बेटा। तो 38वें का आंसर सही है। उल्लू का सेनापति किसका था बेटा? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था बेटा ये, है ना। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी जब जीत लिया था ना रणथंभौर को, तब उल्लू खान को सौंप दिया था बेटा, ठीक है। तो अपने ध्यान बेटा, अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी बेटा? तो मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू। 38वें का आंसर सही है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध हुए बेटा? कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध बेटा। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम, है ना, और तराइन का द्वितीय, ठीक है। एक बार तो जीता बेटा कौन है इसमें? पृथ्वीराज तृतीय। और एक बार जीता कौन बेटा? मोहम्मद घोरी बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो 39 का आंसर क्या होगा बेटा? ब आंसर सही है। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवलिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया ना बेटा? तो देखो, दिल्ली शिवलिक स्तंभ बेटा उत्कीर्ण करवाया ना, वो विग्रहराज चतुर्थ के समय करवा बेटा, है ना। और दिल्ली शिवलिक स्तंभ पे बेटा लिखा हुआ है कि विग्रहराज चतुर्थ ने बेटा मुसलमानों को साफ कर दिया,
है ना, भारत से बेटा, है ना, मतलब देश देश से मुसलमानों को साफ कर दिया बेटा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर, पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था बेटा, कौन था? धर्मदेव, है ना। धर्मदेव बेटा कौन से युद्ध में हराया बेटा? महोबा व तुमुल का युद्ध बेटा, है ना, महोबा और तुमुल का युद्ध बेटा, है ना। एक ही नाम है बेटा, 1182 में वो बेटा, ठीक है। पृथ्वीराज ने प्रमोदेव चंद्र को हरा दिया, जो वहाँ पे बेटा किसको बिठा दिया? पंजुन राय, है बेटा। तो 41 का आंसर होगा ए। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए बेटा, है ना। देखिए बेटा, रणथंबोर 1301, फिर चित्तौड़ 1303, फिर सियोन 1308, फिर जालोर 1311। तो देखो बेटा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। देखो बेटा, इसमें पहला, फिर 1 3 नहीं 1 3 4 2, 1 3 4 2 किसमें आ रहा है? पहले आ रहा है ना। तो इसमें बेनिलिस का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। तो क्या देखो बेटा, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था बेटा? तो हमीर था, है ना, हमीर था। हमीर को सुलटा दिया तो फिर अलाउद्दीन खिलजी बेटा, ठीक है। तो 43 का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी बेटा द्वितीय आक्रमण कब हुआ बेटा? जालोर पर पूछ रहे हैं, 1311 के अंदर बेटा, है ना। 1300 के अंदर साका हुआ, है ना बेटा, ठीक है। तो 44 का द आंसर सही बेटा। साका हुआ तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ? केसरी किसने किया? केसरिया तेरा कन्नड़ देन किसने किया? कन्नड़ देन ने तो क्या किया बेटा यहाँ पे? केसरिया। चोर बेटा किसने किया यहाँ पे? मेणा दे, है ना बेटा, है ना। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो 44 का आंसर क्या बेटा? द। उस समय का संस्कृत विद्यालय विख्यात अड्डीदीन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो विग्रह चतुर्थ के द्वारा बेटा संस्कृत पाठशाला निर्माण, फिर कुतुबुद्दीन ने तोड़ के अड्डीदीन के झोपड़े में परिवर्तित उसे कर दिया बेटा। तो 45 का आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सही है। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ बेटा। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म बेटा कहाँ हुआ? अनिला पटेल गुजरात में हुआ बेटा। 46 का आंसर सी बेटा। और पृथ्वीराज तृतीय का जन्म बेटा कब हुआ? 1167 में हुआ बेटा, है ना। शासक कब बने बेटा वो? तो 11 वर्ष की उम्र में शासक बने थे बेटा। तो 11 में जोड़ लो, कितने हो जाएगा बेटा? 1177 में बेटा वो क्या बने थे? राजा बन गए थे बेटा, ठीक है ना। शासक बने थे बेटा, है ना, शासक, ठीक है। तो जब शासक बने बेटा, जब उनकी संरक्षिका कौन बनी बेटा? उनकी माँ, है ना। माँ कौन थी बेटा? कपूर देवी, ठीक बेटा। पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी का नाम बेटा कौन थे बेटा? सोमेश्वर, सोमेश्वर उनके पिताजी थे बेटा, है ना, ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और इनके घोड़ा बेटा कौन था? घोड़ा पृथ्वीराज तृतीय का नाट्यरंभा इनका घोड़ा था बेटा, ना बेटा, है ना। लुगी बेटा, लुगी कौन थी बेटा इनकी? इच्छिणी और संगीता बेटा, इच्छिणी और संगीता, है ना, संगीता। गोविंदराज इनका लड़का था बेटा, जिसने रणथंबोर की स्थापना की बेटा, ठीक है। तो 46 का बेटा क्या होगा? अपने आंसर सही है बेटा। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म बेटा कहाँ हुआ? अनिला पटेल गुजरात में होगा। 46 का आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की बेटा? नाडोल में चौहान शाखा बेटा किसने की? लक्ष्मण ने बेटा, किसने की? लक्ष्मण ने, ठीक है। तो 47 का आंसर क्या होगा बेटा? ब आंसर सही है। वासुदेव चौहान बेटा किसकी की? संबर की। और गोविंद देव ने बेटा किसकी की? गोविंदराज ने रणथंबोर की। तो नडोल की स्थापना बेटा लक्ष्मण चौहान ने की थी, चौहानों की। 47 का आंसर। चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहाँ था? तो चौहानों की देवड़ा शाखा बेटा राज्य कहाँ था? देवड़ा शाखा का बेटा सिरोही बेटा। 48 का आंसर चाहिए बेटा सिरोही, ठीक है। आगे देखो बेटा, रणथंबोर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया बेटा, है ना। तो रणथंबोर के विरुद्ध, है ना बेटा, मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया बेटा। कौन था बेटा वो? नुसरत का बेटा। और इसमें मर गया था बेटा, है ना। नुसरत का जन्म क्या बेटा? मर जाता बेटा, है ना, ठीक है बेटा।
तो आप ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। इन 50 का आंसर। आगे देखो, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? ठीक है, तो बेटा देखो, रणथंभौर जब इसने जीत लिया 1301 के अंदर, तब अलाउद्दीन खिलजी बेटा किसको सौंपा जाता है? ये बेटा ये उल्लुग खां को सौंप के जाता है, कि तो उसकी जान गना है ना। तो 50 का आंसर होगा बेटा, ब आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न देखो, 51%। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया बेटा? तो अजमेर को बेटा राजधानी बनाने वाला पहला शासक बेटा कौन था बेटा? अजय राज बेटा। कौन था? अजय राज बेटा। कौन था अपने? अजय राज, ठीक है। तो कौन का आंसर कौन सा से बेटा है? वह आंसर सही होगा, ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा, 1191-92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा बेटा? 1191 के अंदर बेटा किसने लड़ा था? मोहम्मद गौरी ने तराइन का युद्ध किस लड़ा? पृथ्वीराज तृतीय से लड़ा था बेटा। तो इसमें आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज तृतीय है ना बेटा। तो इसमें 52 का आंसर सही है। आगे देखो बेटा, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक यानी कि संस्थापक बेटा कौन था? ये आपके गलत नहीं होना चाहिए। आप 53 का आंसर बेटा, ठीक है। आगे देखो, देखो बेटा, देखो रणथंभौर में जो शाखा हुआ था, तो हमें को बेटा धोखा बेटा किसने दिया था? रणमल और रत्तीपाल ने बेटा धोखा दिया था, ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न। तो 53 का बेटा आंसर अपने ब है ना बेटा। आगे देखो, जालोर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बेटा क्या रखा? जलालाबाद। क्या नाम रखा बेटा? जलालाबाद। तो 54 का आंसर क्या है बेटा? सा आंसर सही है। खिराबाद बेटा किसका नाम है? सिवाना। खिजराबाद बेटा किसका नाम है? तोड़गढ़, है ना। ये नाम बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने दिए थे, है ना। तो 54 का सा आंसर सही है। जालोर का पूरा नाम कौन सा है? जलालाबाद। कौन सा पुराना नाम है बेटा? जलालाबाद। 54 का सही। अगला देखो बेटा, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था बेटा? ठीक है बेटा, कौन था पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला बेटा? तो बेटा इसका आंसर क्या है? कदम्बास। क्या नाम है बेटा इसका आंसर? कदम्बास। कदम्बास को कैमास भी बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? कैमास, ठीक है। कैमास कदम्बास एक ही बेटा, है ना। ध्यान में रखना बेटा, है ना। प्रधानमंत्री था उसका अपना पृथ्वीराज तृतीय का। तो 55 का आंसर है बेटा, ठीक है। अंग्रेजों के मंगलोर युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की बेटा? तो किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की। 56 का आंसर बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, गोवा किस शासक था बेटा? किस वंश का शासक था बेटा, है ना? गोवा चार मानने की चौहान, ठीक है। तो 57 का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो, गोवा ने बोला था कि मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसने बेटा प्रतिवर्ग की अधीनता स्वीकार नहीं की, गुर्जर प्रतिवर्ग की अधीनता स्वीकार नहीं की, और ने खुद ने बेटा स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, ना बेटा। ध्यान में रखना बेटा, ये 57 का आंसर। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था बेटा? तो सोमदेव बेटा किसके दरबार में था बेटा? विग्रह चतुर्थ के, ठीक है। इसने ललित विग्रह राज लिखा था बेटा, ठीक है। तो 58 का आंसर क्या होगा बेटा? ब। 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सैनिक मारा गया? तो 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान बेटा अलाउद्दीन खिलजी बेटा नुसरत का मारा गया। कौन मारा गया? नुसरत का बेटा। तो 59 का आंसर सही। पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था बेटा चंदेल शासकों को, भंडान शासकों को, चालुक्य शासकों को बेटा, सभी को किया था। दो आंसर सी बेटा, ठीक है। 60 का 10। आगे देखो बेटा, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है बेटा? ठीक है। तो बेटा वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। बेटा उदय सिंह भी था, चौहान से संबंधित बेटा, ठीक है। और समर सिंह भी था, कीर्तिपाल भी था। वत्सराज बेटा गुज्जर प्रतिहार में था बेटा। किसमें था ये? गुज्जर प्रतिहार में, ठीक है बेटा। 61 का आंसर होगा अ। दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की बेटा? पृथ्वीराज तृतीय ने बेटा। किसने धारण की बेटा? पृथ्वीराज तृतीय ने। दल पुंगल इसकी उपाधि थी बेटा, ठीक है।
है ना। राय पिथौरा भी इसकी उपाधि थी बेटा, दलपुंगल और राय पिथौरा, है ना बेटा। ये पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि थी बेटा। 62 का आंसर सही बेटा, ठीक है। किसने लिखा था कि अनुराग ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया? तो बेटा किसने कहा था बेटा? ये जयरग ने। जयरग की किताब थी बेटा कौन सी? पृथ्वीराज विजय। उसमें लिखा हुआ था बेटा ना, पृथ्वीराज विजय के अंदर, है ना बेटा। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो 63 का आंसर सही बेटा। आगे देखो, बिसलदेव रसो नामक ग्रंथ लिखा था बेटा, किसने लिखा था? नरपति नारायण ने, है ना बेटा। नैनचंद सूर्य ने बेटा क्या लिखा? अमीर महाकाव्य, ठीक है बेटा। तो बिसलदेव रसोब ने नरपति नारायण लिखा बेटा, 64 का आंसर। पाहोबा के शासक परमार्दी देव के सेनानायक अलाउद्दीन को किसने पराजित किया बेटा? तो बेटा अलाउद्दीन को बेटा किसने पराजित किया था बेटा? पृथ्वीराज तृतीय ने बेटा, है ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय बेटा, ठीक है ना। ये प्रमोद चंद्र के सेनानायक थे बेटा अलाउद्दीन, ठीक है। तो 65 का आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, किस शासक को अनाजी के नाम से जाना जाता बेटा? तो अनाजी के नाम से बेटा किससे जाना जाता बेटा? अनुराज को। तो 64 का आंसर सही बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, किस वर्ष अजयराज ने अजमेरू की स्थापना की थी? 1113 में बेटा, मैंने बताया आपको, ठीक है। 67 का आंसर। आगे देखो बेटा, जालोर के कन्नड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना बेटा? तो विरमदेव का बेटा, विरमदेव को चाहती थी बेटा फिरोजा, है ना। और लव के चक्कर में बेटा जालोर का पतन हो गया। ये लव के चक्कर में होता बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप भी, है ना। तो 68 का आंसर सही बेटा, ठीक है। हमीर के कोटिजन यानी कि अश्वमेध जैसा का राजपुरोहित हमीर ने कोटिजन यज्ञ करवाया था बेटा, जिसका राजपुरोहित कौन था बेटा? कौन था? विश्वरूप। तो उस चित्र का आंसर सही बेटा, है ना। हमीर के कोटिजन यज्ञ का राजपुरोहित बेटा विश्वरूप था। उन चित्र का आंसर सही है। जालोर की शाखा का संस्थापक बेटा कौन था? कीर्तिपाल बेटा, कौन था? कीर्तिपाल, है ना। जालोर का संस्थापक कीर्तिपाल था। गोविंदराव बेटा कहाँ का संस्थापक था? आप सभी को पता होगा, रणथंभौर। अजयपाल बेटा कहाँ का था अपना? ये अजमेर, अजयराज, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो जालोर की शाखा का संस्थापक अपने कीर्तिपाल, चित्र का आंसर। आगे देखो बेटा, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है बेटा? ठीक है। तो कन्नड़ प्रबंध के अंदर जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। 71 का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। देखो इसमें यह है, ये आ रहा बेटा मारवाड़ प्रगनारी विगत बेटा। किसने लिखी है मारवाड़ प्रगनारी विगत बेटा? मोनोत नैंसी ने, मोनोत नैंसी, नैंसी बेटा, ठीक है। हम्मी रस बेटा किसने लिखी है? सारंग ने भी लिखी है बेटा, एक जोधराज ने भी लिखी बेटा, ठीक है। ठीक बेटा, ध्यान में बेटा जलोर पर आक्रमण का उल्लेख हमें कन्नड़ के प्रबंध से मिलता है। वो कन्नड़ के प्रबंध बेटा किसने लिखी बेटा? पद्मनाभ ने। किसने लिखी? पद्मनाभ। कन्नड़ देव का दरबारी था बेटा पद्मनाभ, उसने कन्नड़ देव प्रबंध लिखी बेटा ना, पद्मनाभ, ठीक बेटा। 71 का आंसर। आगे देखो बेटा, अजमेर में हमें रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, यह किसकी पत्नी थी बेटा? सोमलेखा किसकी पत्नी थी बेटा? अजयराज चौहान की। 72 का आंसर बेटा, इसके नाम पे सिक्के चलाए थे बेटा, है ना। तो आप ध्यान रखना बेटा, है ना। 72 का है। पृथ्वीराज चौहान कितनी आयु में अजमेर का शासक बना बेटा? तो 11 वर्ष की उम्र में बेटा पृथ्वीराज चौहान शासक बना था बेटा। तो 73 का आंसर बेटा, ठीक है ना। कब बना बेटा? 1177 में शासक बना था बेटा, ठीक है। इसकी संरक्षण बनी थी माँ कपूर देवी बेटा, ठीक है। तो 73 का आंसर, ठीक है। आगे देखिए बेटा, संगीता कहाँ की राजकुमारी थी बेटा? तो कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी बेटा ये, है ना। 74 का आंसर बेटा, है ना। कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की पुत्री कौन थी बेटा? संगीता, है ना। 74 का आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, किस युद्ध में के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई बेटा? उत्तरायण की द्वितीय युद्ध में, है ना। कौन हार गया था इसके अंदर? पृथ्वीराज तृतीय हार गया था। मोहम्मद गुरी जीत गया था। मोहम्मद गुरी पकड़ के ले गया पृथ्वीराज तृतीय को। कहाँ ले गया? गजनी ले गया बेटा। गजनी के अंदर बेटा उसकी आंखें फोड़ दी, है बेटा। तो ध्यान रखना 75 का आंसर।
अई छत्रपुर निम्न में से किसकी राजधानी थी बेटा? तो अई छत्रपुर बेटा किसकी राजधानी थी? चौहानों की राजधानी बेटा, है ना। और अई छत्रपुर नाम क्या था वर्तमान के अंदर? नागौर। ठीक है बेटा, तो क्षेत्र का आंसर सही है बेटा। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में कब हुआ? 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ बेटा, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, प्रथम तो हुआ था अपने 91 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था बेटा। ठीक है, तो 77 का आंसर बेटा मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध तराइन का 1192 में। 70 कब है? आगे देखो, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था बेटा, कौन सा था बेटा? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य बेटा कौन सा था? नाडोल, अजमेर, रणथंभौर, जालोर। नाडोल बेटा, कौन सा था बेटा? नाडोल। 78 का आंसर बेटा। वैसे तो सांबर था, लेकिन सांबर ऑप्शन में नहीं है, तो बेटा कौन सा आएगा अपने? नाडोल। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, कटिबंधु के नाम से जाना जाता है बेटा, कौन जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ, है ना। तो नेक्स्ट का आंसर से बेटा, है ना, विग्रहराज चतुर्थ बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी थे बेटा? तो सोमदेव बेटा किसका दरबारी था बेटा? ये विग्रहराज चतुर्थ का। और सोमदेव नोट क्या लिखी? ललित विग्रहराज। क्या लिखी? ललित विग्रह राज लिखी थी बेटा, है ना। ठीक है, तो 80 का अपने आंसर से बेटा सोमदेव द्वारा रचित, है ना। कदमवास केमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे बेटा? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय बेटा उनके मुख्यमंत्री थे बेटा कदमवास केमवास। 83 का आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अजमेर का संस्थापक कौन था बेटा? तो अजय राज बेटा, कौन था? अजय राज, है ना। 82 का आंसर बेटा। ठीक है, आगे देखो बेटा, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था बेटा? अजमेर शहर का संस्थापक कौन था बेटा? अजय राज। कौन था बेटा? अजय राज। ठीक है, 83 का आंसर। आगे देखो बेटा, 1113 में की थी, हाँ 1100 किसने की बेटा? 1113 के अंदर। ठीक बेटा, आगे देखो, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे, और उनकी मैं कलम बेटा सम्मिलित करनी बेटा। ठीक है, तरण प्रथम 1191 में बेटा, खानवा 1527 में हो बेटा, ग्रीष्म का 1544 में हो बेटा, बटोड़ा बिल कब हुआ था? 1761 में। तो पहला यही है, दूसरा यही है, तीसरा यही है, चौथा यही है बेटा। 1 2 3 4 आंसर सही बेटा। ठीक है, देखो बेटा आगे, निम्न में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? बेटा किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था बेटा, बताइए। कन्नड़ देखा बेटा, कन्नड़ तो चौहानों से था ना बेटा, ये तो चौहान, जालोरों का चौहान था बेटा ये, है ना। उस दिन किसी ने कुटा था बेटा इसको, ना बेटा। तो क्या 85 का आंसर। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे देखो बेटा, निम्न में से कौन सा शासक अकबर से वैवाहिक संबंध, देखो बेटा, निम्न में से कौन सा शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए बेटा? ठीक है, तो बेटा आमेर के बारमल ने किए थे बेटा। ठीक है, और जैसलमेर के हरावल हर्राय भट्टी ने भी किया बेटा। रणथंभौर के राव सूरजमल ने बेटा ब्याह नहीं करवाया। बीकानेर के राव कल्याण ने अपनी पुत्री का ब्याह करवाया था बेटा। तो बेटा 86 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर सही है, क्योंकि रणथंभौर के राव सूरजमल ने बेटा वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे बेटा। 86 का आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती बेटा? तो जालोर शासक बेटा कौन था? कन्नड़ दे, है ना, कन्नड़ दे। और कन्नड़ दे का दरबारी था बेटा, कौन था? पद्मनाभ, है ना। पद्मनाभ ने बेटा कौन सी किताब लिखी? कन्नड़ दे प्रभु, है ना, पद्मनाभ। ठीक है, तो बेटा इसमें आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, 87 का आंसर। इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी और दोनों के बीच में लड़ाई की बेटा, कन्नड़ दे प्रबंध से। ठीक है, हमीर हट बेटा किसने लिखी है? हमीर हट चंद्रशेखर ने बेटा, किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। ठीक है ना। पद्मावत बेटा किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने बेटा ये किताब लिखी है बेटा। ठीक है ना। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नहीं, ये आंसर सही है। आगे देखो बेटा, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की?
है बेटा। बिसलपुर की स्थापना की है? बिसलपुर, बिसल देव किसका नाम था बेटा? विग्रह चतुर नाम था ना। विग्रह चतुर ने की बिसलपुर की स्थापना। बिसलपुर कहाँ था बेटा? टोंक के अंदर। कहाँ था बेटा? टोंक के अंदर। बिसलपुर बांध बनवाया था बेटा उसने टोंक में। ठीक है, तो 88 का सही होगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी नहीं था बेटा? है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी नहीं था बेटा, है ना। तो बेटा कौन सा नहीं था बेटा? विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर जनार्दन भी था, विश्वरूप भी था, सारंगधर नहीं था बेटा। कौन सा नहीं था? सारंगधर नहीं था। ठीक है बेटा, तो इसमें द आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ललित विग्रह राज का रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था बेटा? तो वही विग्रह चतुर्थ के दरबार में था बेटा। ये 90 का आंसर। आगे देखिए बेटा, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सैनिक मारा गया बेटा? जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था बेटा, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसका बेटा सैनिक कौन सा मारा गया? नुसरत का बेटा। कौन मारा गया था? नुसरत का। 91 का आंसर सही होगा बेटा। फिर रणथंभौर को जब जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा जीत लिया ना, फिर वो रणथंभौर को किसको दे दिया? उल्ला खां को दे दिया बेटा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो 91 का आंसर होगा ब, नुसरत का मारा गया था रणथंभौर अभियान के तहत। 91 का ब आंसर। 92 प्रश्न देखो बेटा, अनुराग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखो बेटा, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनीवी आक्रमण को खुदेड़ा बेटा। ये सत्य है ना। वह मालवा के नरवमन को परिचित बेटा। नहीं, मालवा के नरवमन को उसने परिचित नहीं किया बेटा, है ना, तो ये तो गलत होगा बेटा। ठीक है, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया बेटा। जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया ना अनुराग ने, काचन देवी नाम था उसका, है ना, उससे ब्याह कराया बेटा। ठीक है, वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, तो जगत सिंह ने उसको मार दिया बेटा। जगदेव ने इसे मार दिया था बेटा। तो इसमें भी पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही बेटा। ठीक है, तो इसमें बेटा आंसर क्या हो जाएगा अपने? द। ठीक है, आगे देखो बेटा, रणथंभौर पर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया? मैंने बताया था अभी आपको जस्ट, उल्लुक खां को दे दिया। उल्लुक खां को बोला कि तू उसके ध्यान रखना रणथंभौर की, मैं जा रहा हूँ दिल्ली फिर से। ठीक है बेटा, तो 93 का आंसर होगा ए। 94% देखो बेटा, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो बेटा कोटा राज्य का संस्थापक बेटा कौन था बेटा? राव माधो सिंह बेटा। कौन था? राव माधो सिंह। 94 का आंसर होगा ब। माधो सिंह के समय किसकी किसकी शुरुआत हुई बेटा? बताइए। कोटा के अंदर दशहरे की शुरुआत हुई, पता है आपको, है ना, तो 94 का ब आंसर बेटा। ठीक है, आगे देखो बेटा, निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था बेटा? ठीक है, तो कीर्तिपाल था, समर सिंह था, उदय सिंह था, वत्सराज तुर्क बेटा गुज्जर प्रतिहार से, है ना, गुज्जर प्रतिहार बेटा। ठीक है, तो 95 का आंसर। आगे देखो, जला जलीम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बेटा? है ना, जला जलीम सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है बेटा? पूछा है, देखो, वह कोटा राज्य का शासक था। अच्छा, ये सत्य नहीं बेटा, शासक नहीं था बेटा वो। ठीक है, वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ वह रहता था बेटा। हाँ था। वह अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थिर करता था बेटा। ये भी सही है। कोटा राज्य का स्थान पूर्णतः में नहीं था बेटा। ये भी सही है। तो इसमें बेटा गलत पूछा आपने, गलत कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, आगे देखो बेटा, चौहान शासक कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। कवि बांधव किसकी उपाधि बेटा? ये विग्रह चतुर्थ की बेटा। ठीक है, तो 97 का सही आंसर। आगे देखो बेटा, रणथंभौर के चौहान शासक हमीर कि किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रारंभ में मुठभेड़ हुई बेटा? तो 1290 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी और रणथंभौर के हमीर के बीच में मुठभेड़ हुई थी। उसमें गुरुदास सैनी मारा गया था बेटा। हमीर का सेनापति था गुरुदास सैनी, वो मारा गया था। तो 98 का आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सही है। आगे देखो बेटा, गुवक किस वंश का शासक था? तो चौहान मान, है ना, इसने कहा था कि मैं गुर्जर प्रतिहारों के अंडर में काम नहीं करूंगा, है ना बेटा। 99 का आंसर बेटा। ठीक है, रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? फिर रणथंभौर के अंदर चौहानों की जानकारी बेटा किससे प्राप्त होती है बेटा? हमीर महाकाव्य से। हमीर महाकाव्य बेटा किसने लिखी? नयन चंद्र सूरी ने लिखी बेटा। ठीक है, तो ये थे अपने 100% बेटा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मनोड़ा बालाजी, जय प्रकाश माता, जय भैरवनाथ की, जय तेजाजी महाराज की जय। ठीक है।